देखिए नाविका मैम, हमारे मुख्यमंत्री जी को 78 तक का इतिहास तो पता है, लेकिन 2017 से 24 का कोई इतिहास पता नहीं। किस लिए उन्होंने शपथ ली थी? आज सोचिए कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय योगी आदित्य जी ने हमारे जो है 31 हजार का कर्जा जो है हमारे लोगों पे ठेल दिया है। एनआईसीयू के वो बच्चे झांसी के, मैंने आप पहली बात उठाई थी, उन बच्चों ने जिन्होंने अभी आंखें भी नहीं खोली थी, उनका क्या धर्म है, जाति है, मुझे नहीं पता है। आप जानती हैं कि यहां पे रोजगार का सवाल, यहां पर इन्वेस्टमेंट का सवाल, आज विधानसभा में किसानों के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुरातन काल में जाना चाहते हैं, देश को पता नहीं कहां ले जाना चाहते हैं। हमारी तरफ से संभल के इस मामले में नवाब इकबाल साहब जो 1991 से एमएलए हैं, इसी सीट पे जहां पे ये मंदिर पाने का जो विवाद यहां पे नया सामने लाया जा रहा है, मेरा ये कहना नाविका मैम, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों पे चर्चा नहीं कर पा रही है, इसलिए वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एपीसेंटर खोज रही है, जिसे 2027 में उसे आसानी हो जाए। नवाब इकबाल जी ने कहा कि 91 में मेरे आने के बाद वहां पे किसी हिंदू ने पलायन नहीं किया, वहां पे कोई हिंदू मुसलमान दंगा, 92 एक अलग चर्चा है, कोई वहां पे लोकल दंगा नहीं हुआ, और जो परिवार है वो हिंदू परिवार, वो संभल में नाविका में वहीं पे रहे, और वो टेलीविजन पे आए, उन्होंने कहा हमारे पास चाबी है, हमारे पास इसकी सब कुछ हमारे अंडर में है, किसी ने हमें फोर्स नहीं किया कि आप मंदिर में घंटा ना बजे, मंदिर में माइक ना लगे। लेकिन सवाल यह है कि मंदिर मस्जिद के बीच में क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी में यह कैलिबर था कि आज माता प्रसाद पांडे जी के सामने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, जो पूरे उत्तर प्रदेश की चरमरा गई का है मुद्दा, अमित जमाई जी माफ कीजिएगा, लेकिन संभल का मुद्दा सबसे ज्यादा तो अखिलेश जी ने उठाया, संसद में उन्होंने उठाया, अब जवाब मिल रहा है। तो राधिका खेड़ा जी, सवाल उस जवाब का नहीं हो रहा, सवाल हो रहा है कि बेरोजगारी कैसे हो गई, सवाल ये हो रहा है कि आम आदमी के लिए आपने क्या कहा। ये जिस डिबेट से शुरू हुआ संसद सत्र और अखिलेश जी ने शुरू किया, उसी मुद्दे को आज समाजवादी पार्टी इधर उधर क्यों करना चाह रही? नमस्कार नाविका जी, राम नाम से जिनको तकलीफ है उन्हें आज मैं आपके शो से बता दूं, सनातन ना झुका है, ना झुकेगा, ना आप उसे झुका सकेंगे। यहाँ पे जमाई साहब कह रहे थे कि 1991 से इनके वहां पे विधायक हैं और वो कहते हैं कि जब से मैं यहाँ पे हूं तब से कोई दंगा नहीं हुआ। 1992 6 दिसंबर को वहां पे 20,000 से ज्यादा लोग संभल में, फिर पढ़ के बता रही हूं, 20,000, और ये ऑन रिकॉर्ड है, 20,000 से ज्यादा लोग जुटे थे जिन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। लेकिन 8 दिन तक वहां पे कर्फ्यू रहा था और दंगे हुए थे। तो ये मत कहिए कि यहाँ पे कभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अगले साल का ही बता दिया। संभल का क्या मतलब है? संभल जो शब्द है, समता का दल, मतलब जहां पे लोग सब साथ मिलके रहते थे, ये संभल होना चाहिए था। लेकिन लगातार, जैसे आदित्यनाथ जी ने बताया, इतिहास इसलिए गिनाना जरूरी होता है क्योंकि भविष्य की नींव इतिहास पे रखी जाती है। आप लोगों ने हमेशा तो अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते, उत्तर प्रदेश को मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हमेशा कम्युनल राइट्स की आग में धोपा है, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश जिन हालातों से गुजर रहा था और पीछे रह रहा था, आज तक आप वापस नहीं आ पा रहे हैं। आप फिर यही करते हैं, जब वहां पे आप बात करना चाहते हैं हर मुद्दे के ऊपर, तो चलिए बात करते हैं अयोध्या में जो आपके ही साथी ने, आपके ही एक पार्टी ऑफिस बेरर ने एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया। 3 और जगह पे आपके लोग बलात्कारी पाए गए। आप कोई जगह नहीं छोड़ते, अयोध्या तो छोड़ देते जहां पे आपने वो किया। लेकिन क्या करते हैं आपके अखिलेश यादव साहब? डीएनए पूछते हैं, कभी आप लोग टूटियां चुराते हैं। ये आपने उत्तर प्रदेश को दिया। लगातार आप लोग, माफ कीजिएगा राधिका जी, मैं बीच में आऊंगी। कहीं अयोध्या छोड़ने की बात नहीं है, महिला के साथ इस तरह का व्यवहार कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ना इस लोक में ना किसी और लोक में। तो अयोध्या में बर्दाश्त नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं भी इस दुनिया में कहीं पर भी इस तरह से महिला के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। कहा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है नाविका जी, बिल्कुल नाविका जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मैंने अयोध्या इसलिए कहा क्योंकि ये अयोध्या के जो बार बार बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अयोध्या हरा दिया हमें। आपका तो बाबरी मस्जिद भी वहीं था ना, तो आप तो उसकी तो इज्जत रख लेते अगर आपको हमारे धर्म की इज्जत नहीं रख रही। मैंने इस संदर्भ में कहा। दूसरी बात,
यहाँ पे इन्होंने कहा कि एकदम से हम मंदिर की बात कर रहे हैं, क्यों? वो हनुमान जी का मंदिर आज तो आया नहीं, आपके वहां पे इतने समय से विधायक थे तो उनको तो पता होगा कि वहां पे कोई मंदिर था। क्यों उन्होंने कुछ मदद नहीं करी लोगों की? वहां पे इतनी बिजली की चोरी हो रही है तो आप वहां पे बिजली की चोरी होने दे रहे थे? करते हैं ना इस पे चर्चा। इतनी बिजली की अगर चोरी हो रही है ये तो उनसे छुपी नहीं होगी, पता तो उनको होगा, क्योंकि जो विधायक होता है वहां पे उसको चप्पे चप्पे गली गली का सब कुछ पता होता है। जमाई साहब, मैं भी विधायक का चुनाव लड़ी हुई हूं, पता सबको सब कुछ होता है। जो चुनाव लड़ता भी है और जो विधायक भी होता है वो तो 91 से वहां पे है, और उनको ये नहीं पता चला कि कौन लोग बिजली की चोरी कर रहे थे। उनको ये नहीं, उन्होंने रोकने की नहीं सोची, और वहां पे एक मंदिर बंद है ये भी उनको पता था, लेकिन आप लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो मंदिर वहां पे बंद रहा। आज अगर वो मंदिर सामने आया, इतनी पुरानी मूर्ति तो किसी ने जाके रख नहीं दी, और इसी बात से आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि अब आप लोगों की तुष्टीकरण अब उजागर हो रही है। हमारा जो धर्म है, सच हमेशा बाहर आ जाता है। वो कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, और सच को जितना दबा दो वो छुपा नहीं रह सकता। और वारिस पठान भाई, मेरा आपसे सवाल है, 3 कुएं निकल आए, खंडित मूर्तियां निकल आई, एक मंदिर निकल आया, वहां हनुमान जी की पूजा होती थी, वहां नंदी विराजमान है, वहां पर शिवलिंग है, ये सब यूं ही तो नहीं हो गया। और जब हम बात करते हैं, एक भी इस देश का नागरिक अगर अपने उसको प्राण त्यागने पड़े तो बुरी बात है, लेकिन 5 जानों की हम बात करते हैं। हम 209 जो आंकड़े आज योगी जी ने बताए हैं असेंबली में, उसकी बात क्यों नहीं करते? जो 209 हिंदू जाने गई, क्या वो किसी गिनती में नहीं है वारिस पठान जी? देखिए नविका जी, सबसे पहली बात तो ये, संबल मंदिर अतिक्रमण के बारे में लगातार दुष्प्रचार चला जा रहा है 2-3 दिनों से, मीडिया के माध्यम से, राइट विंग ट्रोल की तरफ से। हकीकत क्या, ये भी तो सुनना चाहिए ना। हकीकत ये कि वहां के जो केयर टेकर थे, जिनके हाथ में वहां की चाबी थी मंदिर की, बाजू के कमरे की जिनके पास चाबी थी, धर्मेंद्र रस्तोगी, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया है पूरे जगत के सामने। वो इंटरव्यू उन्होंने तो साफ तौर से कहा कि 2006 तक मंदिर खुला था, वहां पर पूजा होती थी, हमको किसी ने पलायन नहीं कराया, हम हमारे काम की वजह से बाहर चले गए। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई बन के रहते थे, सांप्रदायिक तनाव कुछ नहीं था, किसी ने हमको डराया नहीं, किसी ने हमको धमकाया नहीं, किसी ने भी कब्जा नहीं किया था। वहां पे उनका खुद की जुबानी है, उनके बेटे की जुबानी है, वहां के स्थानिक लोगों की जुबानी है, सब बोल रहे हैं। मगर योगी जी आके वहां पे झूठ बोल रहे हैं कि 1978 से मंदिर बनता। संविधान की शपथ ली है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। मगर नहीं, उनको एक पोलराइज करना है, एक सिचुएशन को पोलराइज करके हिंदू मुसलमान कराना है, जिसके अंदर बीजेपी कौन पोलराइज करा रहा है और आपने क्या सुना मुझे नहीं पता। रस्तोगी जी की मैंने आपको बाइट सुनवाई, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आई मैं दोबारा चलवा देती हूँ। वो क्या कह रहे हैं, कैसे पलायन करवाया गया, आप उल्टी मैं आपको समझाता हूँ, मैं भी आपको सुनाता हूँ बाइट। नहीं, बीच में आप मेरे को नहीं काट सकते, आपने सबको बोलने का मौका दिया ना नाविका जी, तो मैं भी एक प्रवक्ता हूँ, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए, मेरी बात आपको पर गलत चीजें मत बोलिए, क्योंकि मैंने शो पर आपको उनका साउंड बाइट